सबको जय मसीह की। प्रभु आज के दिन आप सब लोगों को बहुत आशीष दे, और मैं तो ये कहूँगा कि देता रहा है और देता रहेगा। हालेलुया। आज के दिन हम हमेशा चर्च में मिलते हैं, YMCA में मिलते हैं, लेकिन किसी वजह से आज मैं आपको ऑनलाइन ये टीचिंग दे रहा हूँ। और इस ऑनलाइन टीचिंग में बहुत से बाहर के लोग भी जुड़ते हैं। तो चाहे हम चर्च में टीचिंग करें या मैं अपने घर से आप लोगों को टीच करूं, मेरा हर वक्त हमेशा ये हृदय रहता है कि जो लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं उठाएं। देखिए, आज के समय काल में हजारों की तादाद में परमेश्वर का वचन अलग अलग तरीके से लोग प्रचार कर रहे हैं, और मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रभु यीशु मसीह का नाम का प्रचार जो ईमानदारी से, लगन से, ईमानदारी से कर रहे हैं और बिल्कुल राइट डॉक्ट्रिन सिखा और सुना रहे हैं, तो मुझे पता है वो हजारों से लाखों में भी हो जाएं तो प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए बहुत अच्छा है। मैं उनमें से एक हूं, और मैं और हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु उन्हें बड़े सामर्थ के साथ इस्तेमाल करें। आज मैं आपको एक ऐसा विषय जो लगातार 3 दिनों से, बल्कि मैं कहूं कि जो मेरा अपना तजुर्बा और एक्सपीरियंस है, करीब करीब फरवरी के महीने की शुरुआत से मैं बहुत सारी बातों को लेके कंसर्न था, और कंसर्न जो है वो धीरे धीरे कुछ घंटों के लिए चिंता में भी कन्वर्ट हो जाती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। खैर, मेरे एक्सपीरियंस से आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैं जितना वचन से सिखाता हूँ, अगर आप वो सीखते रहेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है, तो प्रभु आपको आशीष दे। हर खादिम जो उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं, बीटर एंड स्वीट, मीठे और कड़वे, वो अपने लोगों के साथ इसलिए बांटता है ताकि दूसरे लोग, उसके आत्मिक बच्चे, उसके एक्सपीरियंसेस से उन्हें कुछ सीखने को मिले, और वो ये धारणा मन में बना लें कि जो गलती हमारे पास्टर से हुई है वो हम नहीं करेंगे। मेरा उद्देश्य हमेशा से ये है। तो मैं आपको बता दूं, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब हम किसी चीज को लेके कंसर्न हो जाते हैं, अब कंसर्न की, हालांकि मैं अंग्रेज नहीं हूं, मगर मैं डेफिनेटली शुरू से फ्रॉम द फर्स्ट क्लास टिल 11th क्लास मैं राजस्थान में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ा हूं। तो कई जगहों पर मेरे को कभी कभी हिंदी के शब्द ढूंढने में मुश्किल हो जाती है। और मैंने हमेशा आपको बताया कि हिंदी वैसे भी मैंने अपनी पत्नी से उसकी मदद से सीखी है। तो कंसर्न मतलब उसको मैं बोलूँगा कि हमें किसी खास चीज़ की एक लगन सी हो जाती है, या एक क्या कहते हैं इसको, कंसर्न को मैं ऐसे आपके सामने प्रोड्यूस करूंगा कि जैसे किसी को अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो वो बहुत ही, उसको इस बात का कंसर्न हो जाता है कि मैं सीखूं, या मुझे पता चले, या कोई मुझे बताए कि मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही। उसे बोलते हैं इंग्लिश में कंसर्न।
मगर मैंने ये नोटिस किया कि वो जब कंसर्न हमें किसी चीज की होती है तो वो धीरे धीरे चिंता में बदल जाती है और हमारा एक दिमागी युद्ध शुरू हो जाता है कि हम उस कंसर्न को, उस चिंता को कितनी जल्दी हटा के और अपने दिमाग को वचन क्या कहता है में लगा देते हैं। मेरे साथ ये होता है, आपके साथ होता है या नहीं होता मुझे नहीं पता, मगर अगर आपको किसी चीज़ का बहुत कंसर्न या कुछ किसी चीज़ को लेकर अगर आप परेशान हैं तो ध्यान रखिए कि परेशानी जो है वो चिंता में कन्वर्ट हो जाएगी और चिंता में अगर कन्वर्ट हो जाएगी तो कभी अपने आप को कंडेम ना करें, धिक्कार ना कर, अपने आप को धिक्कारें, वरन एकदम से जब आपको लगे यार ये तो कुछ चिंता में हो रहा है, मामला चिंता में बदल गया, तो हम समझ जाएं कि ये नेगेटिव बिलीफ की तरफ हम जा रहे हैं। परमेश्वर अपने बनाए हुए लॉ को बदलता नहीं है। ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द बिगिनिंग है। सारे प्लैनेट्स एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, खींच रहे हैं, गुरुत्व आकर्षण जिसे बोलते हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया ऐसे चक्कर काट रही है और एक दूसरे को के खिंचाव की वजह से टिके हुए हैं। ये एक लॉ ऑफ ग्रेविटी है जो परमेश्वर की बनाई हुई। उसी तरह लॉ ऑफ बिलीविंग जो मैं आपको बार बार, कभी महीने में एक बार या कभी महीने में 3 बार आपको याद दिलाता रहता हूं कि आप लोग सब याद रखें कि विश्वास एक लॉ है, परमेश्वर का बनाया हुआ लॉ को आप एक कानून भी समझ सकते हैं। और वो लॉ ऐसा है कि बिलीविंग इज इक्वल टू रिसीविंग, विश्वास बराबर है प्राप्त करने के। तो हर विश्वासी अपनी प्राप्ति से जो वो प्राप्त कर रहा है उससे वो अंदाजा लगा सकता है कि वो किस किस्म का विश्वास कर रहा है। चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी है, ये एक लॉ है। इस लॉ को परमेश्वर भी नहीं बदलता। हाँ, बदलना चाहे तो बदल सकता है, परमेश्वर मालिक है, बट क्योंकि उसने लॉ बना दिया है तो वो अपने सिखाने वालों को या अपने सिखाने वालों के द्वारा वो ये सिखाता रहता है कि दिस लॉ इज फिक्स्ड एंड वी नीड टू मेंटेन इट। मेंटेन करना उस लॉ को। अब ये विश्वास करना बराबर है प्राप्त करने के, बिलीविंग इज इक्वल टू रिसीविंग। अब 2 किस्म के विश्वास हैं। क्या पता आज किस विश्वासी को ये रिमाइंडर मिल रहा हो कि 2 किस्म के विश्वास हैं, नकारात्मक और स्वीकारात्मक। नकारात्मक को बोलते हैं नेगेटिव और सकारात्मक को बोलते हैं पॉजिटिव। जैसे बिजली के 2 तार होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। अब मुझे परमेश्वर ने यह सिखाया कि बिजली के तारों से हमें यह सीखने को मिलता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अगर दोनों टकरा जाएं आग निकल जाती है। तो इसका मतलब एक विश्वासी एक ही तरीके का नियम, लॉ का प्रयोग कर सकता है। हमारा चर्च डीएफसी, मैं हमेशा बताता हूं, सबको बताता हूं, जो मुझे कॉल करते हैं उन्हें बताता हूं, आप लोग चाहें तो बताएं, लोगों को बताएं कि हमारे चर्च में यीशु मसीह की तरह टीचिंग, प्रीचिंग एंड हीलिंग होती है। जितने और पास्टर्स किसी भी तरीके से जो मेरे फ्रेंड लिस्ट में नहीं है, लेकिन अगर आप किसी भी रूप में ये शिक्षा या ये प्रचार, तो आप गौर से मेहरबानी से सुने, और आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत सिखा रहा हूं तो आप मुझसे संपर्क बनाएं और मुझे टोकें।
मैं हमेशा अपने आप को दीनता के साथ आपकी बात को सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर आप गलत टोकेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको वचन से बता दूंगा। मैं उस सारे चर्चेस और सारे खादिमों को ये इनकरेज करता हूं कि आपके चर्च में टीचिंग, प्रीचिंग एंड हीलिंग, ये तीनों चीजें जो यीशु मसीह गांव गांव में जाकर, नगर नगर में जाकर, उनके सिनेगॉग में, उनके आराधनालयों में जो काम करता था, वो तीनों काम करता था। यूज्ड टू टीच, प्रीच एंड हील। डेस्टिनी फेथ सेंटर हमारे चर्च का नाम है। वहां हम केवल ये नहीं बताते विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, हम सिखाते हैं कि विश्वास कैसे किया जाता है। जैसे कि मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप अपनी प्राप्ति से पता कर सकते हैं जो आपको प्राप्त हो रहा है, जो आपको आपके जीवन में फल मिल रहा है। आपको ईमानदार होना पड़ेगा अपने आप के साथ, और ये एहसास करना पड़ेगा कि नहीं यार, मेरे को नेगेटिव चीजें प्राप्त हो रही हैं। मैं खुद भी ऐसा करता हूं, तो फौरन मैं चेक करना शुरू करता हूं। जैसा बाइबल में लिखा है, चर्च के लिए लिखा है कि चेत कर कि तू कहां से गिरा। प्रकाशित वाक्य में। और यह भी लिखा है कि ना तो ठंडा है ना तो गर्म है। एक चर्च ऐसा था जो ना ठंडा था ना गर्म था, तो परमेश्वर ने कहा या तो ठंडा हो जा, एक तरफ हो जा, या गर्म हो जा, वरना मैं तुझे उगल दूंगा। तो एग्जैक्टली बिलीवर्स, यू कैनॉट प्रैक्टिस नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी। नो 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 नो, 100 टाइम्स नो। आप या तो अपने जीवन को पॉजिटिव बना के अपने दिमाग को बार बार फीड करते हैं। कम ऑन, जैसे मेरा नाम विमल है, कम ऑन विमल, विमल कम ऑन, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। और इसलिए मुझे मेरी अर्धांगिनी, मेरी पत्नी मिली है। अगर मैं कभी नेगेटिव बात करता हूं तो मुझे एकदम टोक देती है। वो तो कॉम्प्रोमाइज करती ही नहीं गलत चीजों से। थैंक यू लॉर्ड। लोगों को अपनी पत्नी की तारीफ करने में बड़ी तकलीफ होती है, उसको थैंक यू कहने में बड़ी तकलीफ होती है, उसको अप्रिशिएट करने में क्या कहते हैं, बड़ी तकलीफ होती है, खास करके आदमी की जात को। तो आप ध्यान रखिए कि अगर आपकी पत्नी आपको ठीक कह रही है, आप पहले सुने उसकी बात, पहले सुने। अगर वो आपको ठीक कह रही है तो आप उसको बोले, थैंक यू माय लव, थैंक यू वेरी मच, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा आप बता रही हैं। राइट? हम दो जनों को का मेल ही पर प्रभु ने इसलिए कराया है कि हम एक दूसरे को याद दिलाते रहें। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आपका मित्र ऐसा होना चाहिए, ये देख लीजिए कि वो पॉजिटिव है। नेगेटिव अगर आपका कोई दोस्त है, एक या दो बार उसे समझा के अलग हो जाइए उससे। देखिए, मैं बार बार मेंशन कर रहा हूं, मुझे बार बार एक ही चीज बहुत तकलीफ दे रही थी। मैंने खादिमों से बार बार ये पूछा कि मेरे चर्च से लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, इसका मतलब मैं एक अच्छा पास्टर नहीं हूं। तो मुझे सारे खादिमों ने बाइबल मेंशन करी कि अंत के समय में ऐसा ही होगा कि लोग अपने कानों की खुजली के अनुसार बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, रहेंगे दिल्ली में, जाएंगे किसी और स्टेट में। मैं किसी को पर्टिकुलर, मैं स्टेट का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया कि कुछ लोग ये सोचेंगे पास्टर स्टैन डायरेक्ट हमारी तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि देखिए, दुनिया भी ये सिखाती है, गिल्टी कॉन्शियस प्रिक्स द माइंड, है ना, जिसे हिंदी में बोलते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं कि मैंने अपने मदर चर्च को और अपने परमेश्वर की तरफ से दिए हुए खादिमों को, मेरे को तो खादिम नहीं मिला, खादिम मैनी मैन ऑफ गॉड, मैंने कभी किसी खादिम को धोखा नहीं दिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड। मैंने तो ये जो धोखा शब्द है, ये अगर किसी को दिया तो सिर्फ अपनी पत्नी को दिया, उससे माफी भी मांगी, परमेश्वर से भी माफी मांगी। और आज देखिए, आपको खुल के बता रहा हूं,
जो अच्छा पति होगा, समझदार पति होगा, वो फौरन इस बात का फैसला करेगा कि नहीं, मैं अपनी पत्नी को कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं धन्यवाद करता हूं, 17 सालों से ज्यादा हो गए मैंने इस बात का फैसला किया कि जो गलतियां मैंने करी प्रभु, मैं तेरे बच्चों को नहीं करने दूंगा। जो सुन लेते हैं वो मेरे साथ हैं, जो नहीं सुनते वो मुझे छोड़ के चले जाते हैं, और जो चले जाते हैं उनके लिए एक मैसेज है कि जिस तरह देशद्रोही जो देश के विरोध में चला जाता है और देश के विरोध में बातचीत करता है, उस पर देशद्रोही का क्या कहते हैं, देशद्रोही का लांछन उस पर लग जाता है। एग्जैक्टली वो लोग जिन्होंने जहां जन्म लिया, नया जन्म, उस मातृ चर्च को, मदर चर्च को जब छोड़ के चले जाते हैं, तो मैं बिलीवर्स आप लोगों को इनकरेज करूंगा, उन लोगों से आप जितना हो सके सतर्क रहें। बात तो करें, प्यार भी करें, बिल्कुल करें, नफरत ना करें, बट बी अलर्ट, क्योंकि वो अपनी कड़वाहट, अपनी बेवफाई का जहर आप पर उगलेंगे। आपके खादिम के खिलाफ कोई स्त्री या कोई पुरुष, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये मेरे खादिमों ने मुझको कहा कि बोल्डली सिखा, तो नहीं सिखाएगा तो कौन सिखाएगा। मत सुनिए आप एकदम समझ लीजिए कि ओह दिस मैन, ये मनुष्य मेरे खादिम के खिलाफ बोल रहा है, इसका मतलब इस मेरे खादिम के खिलाफ शैतान ने अपना विष, अपना जहर उसके दिमाग में भर दिया है। और कैसे भरते हैं, भरता है शैतान, फेथ कम्स बाय हियरिंग। तो मैं आपको ये जिक्र कर रहा हूं कि हम अपने चर्च में, मैं खास तौर से एज ए सीनियर पास्टर, एक व्यक्ति के पीछे पीछे भागा और पूरी मुमकिन कोशिश करी कि उसकी जितनी मदद कर सकूं करूं। विडंबना की बात है कि उसी ने आगे जाकर, किसी ने 23 साल बाद, किसी ने 15 साल बाद, किसी ने 14 साल बाद मुझे धोखा दिया। बाइबल का नियम है, जो तुम बोओगे वो ही तुम काटोगे। बिलीवर्स, अपना चर्च छोटा है, जो बड़ा होने वाला है, एक समय आप देखोगे आएगा, कई खादिम इस चर्च में आएंगे जो बोलेंगे। बहुत जल्दी एक बड़ा जबरदस्त खादिम हमारे चर्च में आने वाला है, मैं आपको बता दूं, गुड न्यूज। बल्कि 2 खादिम हैं जो प्लान कर रहे हैं, तो मुझे मालूम है आएंगे, आते रहे हैं, आते रहेंगे। ये चर्च पूरी सहायता करता है एक व्यक्ति की, अगर वो ईमानदारी से पूछे कि पास्टर प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, हाउ कैन, या इन विच वे, किस तरीके से मैं वचन के अनुसार चलने वाला या चलने वाली बन सकूं। तो आज का मेरा विषय है पहला पतरस का 5वां अध्याय का 7वां पद, और अपनी सारी चिंता। पहला पतरस निकालिए जल्दी से। जो बाइबल इस वक्त जो मुझे सुन रहे हैं, पास्टर विमल कुमार सेन, जो कि डेस्टिनी फेथ सेंटर न्यू दिल्ली के पास्टर हैं, सीनियर पास्टर हैं, फाउंडर पास्टर हैं, उनकी टीचिंग को अगर आपके पास अगर नोटबुक नहीं है, पेंसिल नहीं है, तो स्क्रीन के सामने से आप हट जाइए। थोड़ा सा हार्श वो सेंटेंस है ये, बट कोई फायदा नहीं होगा।
क्योंकि आज लाखों करोड़ों की तादाद में लोग सुन रहे हैं पर चल नहीं रहे हैं। चल आप तभी सकते हैं जब आप समझ लें और उस समझे हुए मामले को आप अपने जीवन में लागू करें। मैं ये पद जब तक पढ़ रहा हूं, अगर आपके हाथ में पेंसिल नहीं है, बहुत से लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है, पति अपनी पत्नी को कह देता तू लिख ले, वो लिखती है और जब वो लिख लेती है तो वो उसको कॉपी नहीं करते। बहुत से विश्वासी अपने बच्चों से कह देते हैं, ठीक है, मैं गलत नहीं कह रहा कि ये गलत है, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या आप उसको फिर दोबारा से लिख के कॉपी करते हैं? क्योंकि वो आपके बच्चे, आपके बेटे की या बेटी की नोटबुक है। क्या पता आप उससे मांगें और वो ही समय उसके भी पढ़ने का हो। तो बेहतर है आप अपनी बाइबल लेके बैठें। मुझे कई ग्रीक वर्ड्स याद नहीं रहते, ग्रीक शब्दों से ही हम बाइबल का गहरा मीनिंग समझ सकते हैं। देखिए, ये पद जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, पहले पतरस के 5वें अध्याय का 7वां पद है। मैंने इसमें लिख रखा है कुछ कुछ चीजें। यस, स्पेशली मैं पेंसिल से गोला खींच के शार्प कर लेता हूं पेंसिल को, और गोला खींच के आप मेरी बाइबल ले लीजिएगा, चेक करिएगा। मैं अदरवाइज जब मेरी बाइबल भर जाए तो मैं ये इस तरह के बाइबल के पीछे ये नोट्स के छोटे छोटे पेपर, जैसे ये मेरे नोट्स हैं लिखे हुए। ये अगर मैं कोई चीज भूल जाता हूं तो मैं फटाफट वो नोट्स चेक कर लेता हूं। कुछ तो मेरे बाइबल में लिखे हुए होते हैं, कुछ मेरे साइड में लिखे हुए होते हैं, मैं फटाफट उससे चेक कर लेता हूं। आज का जो विषय है, अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, आपको मैं बता रहा हूं कि वी आर द वेरी एक्यूरेट पीपल, दोज हु टीच द एक्यूरेसी ऑफ द बाइबल, द वर्ड ऑफ गॉड should fit in your mind the way the glove fits in your hand. जैसे हाथ का दस्ताना अगर ढीला रह जाए तो हाथ यूं करोगे तो गिर जाएगा, लेकिन जो बिल्कुल फिट आता है, बिल्कुल ठीक से आपके हाथों में आ जाता है, उस तरह परमेश्वर का वचन आपके मन में, आपके मस्तिष्क में फिट बैठना चाहिए एंड एक्यूरेटली। आपको किसी खादिम को इजाजत नहीं देनी चाहिए जो आपको लगे कि वो वचन में मिलावट कर रहा है, मैनिपुलेट करके बता रहा है। अब देखिए, मैं पास्टर 41वां साल, 41st ईयर, 40 के बाद 41वां साल चल रहा है मुझे सेवा करते हुए। लेकिन बड़ी शर्म के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, लेकिन ईमानदारी के साथ कहना पड़ रहा है कि ये पद यहां लिखा है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सैकड़ों बार मैंने ये पद पढ़ा, सैकड़ों बार। लेकिन अभी हाल में एक खादिम ने ईमेल भेज के मुझे इसका रियल मीनिंग समझाया। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं उस खादिम का जिसने मुझे ये मीनिंग सिखाया, जिसने मुझे ये इनकरेज किया कि मैं किस तरीके से खुद सीख सकता हूं और किस तरीके से मैं अपने आत्मिक बच्चों को सिखा सकता हूं। ये मेरी टीचिंग नहीं है ना, मैं झूठ भी बिल्कुल नहीं बोलना चाहता, और मैं दूसरों लोगों के क्या कहते हैं, मन पे हीरो की छाप नहीं छोड़ना चाहता। मेरा हीरो तो जीसस क्राइस्ट है, आपका हीरो भी जीसस क्राइस्ट ही होना चाहिए। हाँ, जरिए कई जरिए होते हैं जहां से आप की वो मदद करता है,
और आपको उन जरियों का थैंकफुल होना चाहिए। ओके, आइए आज हम गहराई में चलेंगे। मैं आपको बता रहा था बिलीविंग इज इक्वल टू रिसीविंग, ये लॉ है, किसी के लिए वो बदलता नहीं है परमेश्वर। नाउ देर आर थ्री थिंग्स इन द पॉजिटिव बिलीविंग एंड देर आर थ्री थिंग्स इन द नेगेटिव बिलीविंग। पॉजिटिव बिलीविंग में है कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट एंड फेथ। और डेली आपको चेक करना है कि यार मेरा कॉन्फिडेंस लूज तो नहीं कर रहा। डेली आपको चेक करना, अगर आप कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो तो बाइबल पढ़ो, ट्रस्ट लूज कर रहे हो तो बाइबल पढ़ो, फेथ लूज कर रहे हो तो बाइबल पढ़ो। बल्कि फेथ लूज कर रहे हो तो बाइबल पढ़ो ही नहीं, सुनो, या जोर जोर से पढ़ो ताकि जो आप पढ़ रहे हो आपके मुंह से निकल रहा है वो आपके कान से जाए। एंड दैट विल डेवलप, दैट इज द लॉ ऑफ गॉड, दैट फेथ कम्स बाय हियरिंग। भरोसा सुनने से आता है, यहां पे रहता है भरोसा और विश्वास। बहुत फर्क बात है, बहुत फर्क शब्द है। डिक्शनरी में चेक करिए, फेथ को चेक करिए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में फेथ को चेक करिए, मैंने ऐसे ही सीखा है। फेथ को चेक करिए और बिलीव को चेक करिए। बिलीविंग इज अ वर्ब एंड फेथ इज ए नाउन। फेथ कम्स बाय हियरिंग, इट इज द नेम ऑफ समथिंग विच कम्स बाय हियरिंग एंड स्टे हियर, दैट इज द नेम ऑफ द फेथ। बट व्हेन वी स्टार्ट, जो हमारे अंदर फेथ है, जो हमने सुना है, जब उसका हम कार्य करने लगते हैं, काम में लाने लगते हैं उस फेथ को, उस भरोसे को, क्योंकि भरोसा बिना कर्म के, बिना काम के मृतक है। तो सुन तो लिया, यहां भी बैठा लिया आपने, लेकिन अगर उसके अनुसार आप चल नहीं रहे, जो चलने वाले हैं वो अपने को विश्वासी कह सकते हैं, डूअर्स ऑफ द वर्ड। हालेलुया। आइए हम इस बैकग्राउंड को ठीक से समझने के लिए अपने आप को पवित्र आत्मा को सौंपते हैं। आज थोड़ा बड़ा लंबा इंट्रोडक्शन हो गया, लेकिन आइए हम प्रभु से इस बात को समझने के लिए, क्योंकि पॉजिटिव में है कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट एंड फेथ, नेगेटिव में है डाउट, वरी एंड फियर। डाउट जब आपके अंदर आएगा, दिमाग में डाउट आएगा, तो वरी अपने आप ऑटोमेटिकली उसकी सगी बहन है वो साथ में आ जाएगी, चिंता। शक आएगा तो चिंता को लेकर आएगा, और जब शक और चिंता दोनों आपके दिमाग में आ जाएंगी तो प्रोड्यूस होएगा डर, फियर। सो आपको चेक करना है और डिसाइड करना है कि आपको पॉजिटिविटी में रहना है या नेगेटिविटी में रहना है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं इस वक्त तेरे सब सुनने वालों को हाथ उठा के आशीष देता हूं, क्योंकि तूने ये हमें एक आशीष के रूप में एक वरदान दिया है कि हम जिसे आशीष देंगे वो आशीष ही पाएगा, और श्राप हमें देने के लिए मना किया है। तो मैं इन बच्चों को आशीष देता हूं, और हे पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूं, ताकि मेरे मुंह से निकलने वाली हर बात और हर सीखी हुई बात पवित्र आत्मा में होकर निकले, और वैसा ही इन्हें समझ दे, बुद्धि की आत्मा, ज्ञान की आत्मा और आत्मा की परख, यीशु मसीह के सामर्थ्य शक्तिशाली नाम से, आमीन। देखिए, ये पद मुझे जब एक खादिम ने बताया तो उसने मुझे ये बताया, पास्टर सैन, आप इस पद की गहराई को तब समझोगे जब इसमें लिखे हुए उन ग्रीक शब्दों को विस्तार से समझ पाओगे। देखिए, इसमें लिखा है 7वें पद में, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। मैं जल्दी से आपके लिए इंग्लिश में भी पढ़ता हूं। इंग्लिश में इसको इस तरीके से लिखा है, जो मैं जल्दी से आप भी निकाल लीजिए। 1 पीटर 5th chapter and 7th verse। जी हां,
क्योंकि मेरी इंग्लिश बाइबल बंद थी, कास्टिंग ऑल योर केयर अपॉन हिम फॉर ही केयरथ फॉर यू। अब देखिए यहां है, हिंदी में लिखा है और अपनी सारी चिंता, हिंदी में लिखा है द केयर, इंग्लिश पे गोला लगाइए, कास्टिंग डाल दो, हिंदी में डाल दो, इंग्लिश में पहले इस्तेमाल किया है। देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फर्क होता है इंग्लिश और हिंदी में, है ना। पहले सब्जेक्ट आता फिर ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन दूसरी भाषा में पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। यहां पर डालना इज द सब्जेक्ट, कास्टिंग, what you are supposed to cast, all your care, the things which you are very much caring, so don't care it, but put it on the one who careth for you. Hallelujah. अब इसको मैं थोड़ा सा, मुझे जो ईमेल में समझाया गया उस खादिम ने बताया कि मैं एक ऐसे देश में था जहां पर काफी विरोध था, और रशिया की बात है ये, वहां हमने एक जमीन ले ली और वहां एक कानून था कि उस जमीन को आपको एक पर्टिकुलर समय काल में बनाना जरूरी था, वरना वो जमीन गवर्नमेंट ले। आज भी कई स्टेट्स में ये नियम है कि जो जमीन आप लोग खरीदते हैं, उस जमीन के खरीदने के कुछ पर्टिकुलर सालों के बाद उसे बनाना शुरू करना पड़ेगा आपको, वरना गवर्नमेंट आपसे ले लेगी। खैर, मैं आपको इसमें यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उस व्यक्ति ने मुझे जो बताया वो ये बताया कि पास्टर साहब मैं, और दूसरी चीज उसने बताई कि हमें गवर्नमेंट से कोई चर्च बिल्डिंग बनाने के लिए लोन नहीं मिलता था। नियम के अनुसार आप ही को कैश इकट्ठा करना होगा, बनाने के लिए जो पैसा लगता है वो इकट्ठा करना होगा और आपको उसे बनाना होगा। और मुझे इतनी चिंता, इतना जिसे बोलते हैं, आई वॉज सो मच वरिंग फॉर द मनी, आई वॉज वरीड फॉर द मनी फॉर दैट प्रोजेक्ट, एंड आई वॉज फाइटिंग इन माई माइंड। मतलब लगातार मैं अपने दिमाग में इस बात को लेके लगातार चिंतित था, और क्योंकि मेरे दिमाग में यह था कि मैं अगर इस दिए हुए समय काल में मैंने इस बिल्डिंग को नहीं बनाया तो ये मेरे हाथ से चली जाएगी। और मैं रात और दिन करवटें बदलता था, और उसका नतीजा यह हुआ, मेरे क्या कहते हैं, मेरी चिंता, मेरे जो मैं फाइट कर रहा था, जो मेरे अंदर एक युद्ध चल रहा था, उससे मेरे पेट के जो एसिड्स थे, यहां पर जो चिंता मेरी थी उसका रिएक्शन यह हुआ कि मेरे अंदर डाउट आ गया, डाउट, वरी एंड फियर, और उससे
मेरे अंदर एक एंजाइटी पैदा हो गई, एक जबरदस्त, जिसे कहते हैं अंदर एक दिमागी क्या कहते हैं, तूफान, एक दिमागी युद्ध, जिसे आज मेडिकली एंजाइटी बोलते हैं। एंजाइटी आते ही आपके जो सेंट्रल बॉडी के पार्ट्स हैं उसका सिस्टम बदल जाता है, और वो ये कहता है कि दैट वॉज अ फिंगर फ्रॉम द डिमोनिक, दैट वॉज अ डिमोनिक फिंगर, ये शैतानी उंगली थी। और इस वाक्य को उंगल करना, जिसे हम बोलते हैं, थोड़ा सा गलत शब्द है ये, लेकिन उंगली करने का मतलब है हमारे काम में कोई भी अगर दुविधा डालने की कोशिश करता है, अपनी उंगली हमारे काम में फंसाने की कोशिश करता है, मुहावरा है। तो उसने मुझे ये बताया कि ये फिंगर जो थी, दैट वाज अ डिमोनिक फिंगर इन माय लाइफ, जिसने मेरी बॉडी के पूरे सिस्टम को बदल के रख दिया। और मैं जब करवटें बदलता था इधर उधर तो मेरी पत्नी मेरी मदद करती थी और मुझे कहती थी, कम ऑन मैन ऑफ गॉड, बिलीव, हैव पॉजिटिविटी। मेरी वाइफ हमेशा, और मेरा छोटा बेटा प्रशांत, दोनों बहुत पॉजिटिव हैं। और कई बार मुझे ये सुनने को मिलता है कि पास्टर आप हो, मेरा छोटा बेटा पास्टर नहीं है, प्रशांत सेन, बट समटाइम्स मैं उसके सेंटेंस से चिढ़ भी जाता हूं, नाराज हो जाता हूं। चुपचाप रहे, अपनी वाइफ को भी कह देता हूं, चुप रहो, मुझे सिखाने चली हो। बट वो फैक्ट होता है। उसकी पत्नी ने जब उसने मुझे ये चीज बताई, सिखाई, तो मुझे एकदम से अपना ध्यान आ गया। आप अपना ध्यान करिए, आपका बच्चा अगर आपको कह रहा है पापा, अगर आपको आपकी बेटी आपको टोक रही है, आपकी वाइफ आपको टोक रही है, आपका भाई, छोटा भाई आपको टोक रहा है, या बड़ा भाई आपको टोक रहा है, हमें अच्छा नहीं लगता। ये इंसानी फितरत है। उसने मुझे बताया कि मैंने अपनी वाइफ को डांट दिया, और एटीट्यूड ये था कि बजाय मेरे साथ चिंता में घुलने के तो मुझे शिक्षा दे रही है। बहुत रिनाउन पास्टर है, और मुझे उसकी ईमानदारी बड़ी अच्छी लगी। उसने मुझे बताया कि मेरे जो बॉडी का जो सेंट्रल हिस्सा है, अगर वहां पर शैतान इस तरह की चीजें भर दे, तो आपका अगर दिमाग अपना संतुलन खो दे, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इस वक्त क्या पता आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, क्या पता कोई बीमारी आपको तंग कर रही हो, क्या पता आपके कोई फैमिली प्रॉब्लम्स हो रही हो, क्या पता आप पति पत्नी में झगड़ा हो रहा हो, क्या पता माता पिता में के साथ आप झगड़ रहे हो, क्या पता आपकी नौकरी को लेके आपको प्रॉब्लम आ रही हो, क्या पता आपके सामने एक बहुत बड़ी समस्या यह आ रही हो कि अब पैसा कहां से आएगा, कहां से कैसे होगा। ये चीज सिर्फ मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं, जो मैं आपको बोल रहा हूं मैं खुद भी सुन रहा हूं, और मुझे भी कई जगहों पर शर्मिंदा होना पड़ेगा अगर मैं उस चीज को नहीं लागू कर रहा। क्योंकि अगर मैं सिखा रहा हूं और उसको अपने लाइफ में लागू नहीं कर रहा हूं, तो मुझको यह बताया गया है कि यू आर अ डिसऑनेस्ट पास्टर। तो अभी चेक करिए आप, क्योंकि शैतान की जो स्कीम है वो ये है कि आपको फाड़ खाए। क्योंकि देखिए 8वें पद में लिखा है, अब पहले 7वें में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत रहो ताकि तुम चौकन्ने रह सको, और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, तुम्हारे विरोध में जो खड़ा है वो शैतान है। गरजने वाले सिंह यानी कि ये जो है ये फिगर ऑफ स्पीच है। उसकी शैतान की गर्जन आपको सुनाई नहीं देगी। जो शेर की गर्जन तो आपको जू में जाके सुनाई देती है, लेकिन ये गर्जन आपको सुनाई नहीं देगी। दैट इज अ फिगर ऑफ स्पीच गॉड, द वर्ड ऑफ गॉड हैज यूज्ड, वाक्य अलंकार यूज किया है यहां पे। गरजने वाले सिंह की नहीं इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, यानी कि वो इस खोज में रहता है कि कौन वरीड है, कौन फिक्रमंद है, कौन चिंता कर रहा है, कौन फियर के अंदर डर है, उसको वो फाड़ खाए।
तो कई बार आपने ये मैसेज सुना, कई बार मैंने ये मैसेज दिया है। आज मैं दूसरे दृष्टिकोण से आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। आज मैं इसको बहुत सिंपल बना के, ताकि अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं, मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर ने यह नियम बनाया है कि फेथ कम्स बाय हियरिंग, नॉट बाय रीडिंग। नहीं तो अनपढ़ लोग जो होते वो तो बेचारे भरोसा कर ही नहीं सकते थे। हियरिंग 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 हियरिंग। अब देखिए, उस 8वें पद से पहले 7वें पद में लिखा है, अपनी सारी चिंता। इस खादिम ने मुझे यह सिखाया कि एक रात में उठ के अपने स्टडी में गया, जहां पे मेरी सारी किताबें रखी थी, वहां मैंने इसको बार बार पढ़ा। पहले पतरस के 5वें अध्याय के 7वें पद को बार बार पढ़ा, और उसके बाद मेरे अंदर एक आवाज आई कि तू अपना ग्रीक लैक्सिकन उठा। एक बुक होती है जिसमें ग्रीक वर्ड होता है, इंग्लिश वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड होता है, इंग्लिश वर्ड होता है। बिकॉज वो ये बताते हैं कि मैंने अपने लाइफ में जब ग्रीक में पढ़ा तो मैंने फ्रीडम देखी अपनी एंग्जाइटी और अपनी फियर से, अपनी घबराहट से, अपनी गड़बड़ी जो मेरे अंदर थी, क्योंकि मैंने उसमें एक शब्द पढ़ा, कास्टिंग। लिख लीजिए, जिन्होंने, आपके पास अगर पेंसिल है तो आप अपने बाइबल पे, जैसे मैंने गोला खींच रखा है, डाल दो, और इंग्लिश में कास्टिंग पर गोला खींच के थोड़ा सा साइड में पेंसिल से जो आपकी खाली जगह है वहां पे लिख लो, या अपने नोटबुक में लिख लो आप मेरे साथ। कास्टिंग जो वर्ड है, अंग्रेजी का वर्ड है, मैं बड़े आराम से आपको बताऊंगा। इसका ग्रीक में जो शब्द है, उससे आप, उसके मीनिंग से आपको समझ में आएगी चीज। उसका मीनिंग है, उसको ग्रीक में पहले बोला है इपिरिप्टो। ई लिखिए आप मेरे साथ, मैं धीरे धीरे बोलूंगा। ई पी, ई फॉर इंग्लैंड, पी फॉर पैरेट, आई फॉर इंडिया, आर फॉर रेनबो, ई पी आई आर आई, इपी रिप, ई पी आई आर आई पी टी ओ। मैंने यहां भी याद कर लिया और यहां बाइबल में भी लिख लिया। इसको आप चाहे तो हिंदी में लिख लीजिए, इपिरिप्टो, इपिरिप्टो। इसको याद कर लीजिए, क्योंकि हम संधि विच्छेद करेंगे, इन दोनों, इस इपिरिप्टो को तोड़ेंगे। ईपी, अब लिखिए आप नीचे अपनी नोटबुक पे, ईपी, ई पी आई। ईपी का मतलब है ईपी, और उसके बाद दूसरा नीचे लिख दीजिए रिप्टो, RIPTO, रिप्टो। ओके, अब देखिए, इसको मैं इसका संधि विच्छेद करने के बाद इसका मीनिंग बताऊंगा आपको। ईपी का मतलब है अपॉन। जैसे ये घड़ी मैंने अपने हथेली पर रख दी, अपॉन माई पाम। ईपी का मतलब है किसी चीज के ऊपर रख देना, टू कीप समथिंग ऑन द टॉप ऑफ दैट थिंग। यह है ईपी का मतलब है, टॉप ऑफ समथिंग, चाहे तो आप लिख दीजिए। अब जो शब्द है रिप्टो, RIPTO, रिप्टो, टू थ्रो या टू कास्ट। फोर्सफुली कास्ट समथिंग अपॉन द टॉप of something, to throw
मतलब किसी चीज को जोर से पूरी ताकत के साथ फेंक के किसी के ऊपर डाल देना, कास्टिंग। मैं आपके लिए एक पद पढ़ूंगा, जल्दी से मेरे साथ आप निकालिए। लूका की इंजील का 19वां अध्याय, लूका की इंजील उसका 19वां अध्याय। ये सेम शब्द इपिरिप्टो शब्द का इस्तेमाल एक और जगह पे किया गया है ताकि आप उसको समझ सकें, और वो है लूका के 19वें अध्याय के 35वें पद में। मैं एक बार जल्दी से निकाल के आपके लिए पढ़ देता हूं। 33, 34, 35 लिखा है, वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर सवार किया। डालकर, ये जो डालना है, ये मैं ऐसा सोचता हूं कि मैं इसको इंग्लिश में भी आपके लिए जल्दी से पढ़ देता हूं। इसका 19वें अध्याय का देखिए इंग्लिश में 35वें पद में, ताकि आप ऐसा करना आपको मैं सिखा रहा हूं। मैंने अभी बताया ना, डीएफसी में हम सिर्फ सुनाते नहीं हैं, प्रचार नहीं करते, टीच करते हैं, सिखाते हैं कि क्या करना है आपको। लिखा है, एंड दे ब्रॉट हिम, उस गधी के बच्चे को, दे ब्रॉट that small baby of donkey baby, and they brought him to Jesus and they cast, English में लिखा है, they cast their garments upon the colt, the donkey baby, वो गधे के बच्चे पर उन्होंने कास्ट यानी कि अपने कपड़े उसके ऊपर डाल दिए गधी के। आप समझ रहे हैं? और फिर उसको यीशु मसीह को, and they set Jesus there on, फिर उन्होंने यीशु मसीह को उस गधी के बच्चे के ऊपर बैठा दिया। तो अब आप ध्यान दीजिए इस क्या कहते हैं ग्रीक शब्द को, कि बिल्कुल एग्जैक्टली यीशु मसीह आपको यह कहने की कोशिश कर रहा है अपने वचन के अनुसार कि अपनी सारी चिंता जोर से फेंक के यीशु मसीह के ऊपर डाल दो। हम गधे को, खच्चर को, घोड़े को इसी काम के लिए इस्तेमाल करते हैं जब हमें ऊंचाई पे चढ़ना होता है। भीमताल में अभी एक विश्वासी बेचारा बीमार है, उसको मैंने एक दिन पूछा, भैया इस तेरे घर जितनी ऊंचाई पर है मैं तो वहां पर नहीं चढ़ सकता। तो उसने मुझसे कहा कि पास्टर साहब, मैं खुद भी, मेरा बेटा एक खच्चर को लेके नीचे आता है, फिर मैं खच्चर पे बैठ जाता हूँ और कई बार मेरा बेटा भी उस पर बैठ जाता है। अब वो जानवर के लिए एक्चुअली बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो चल चल के ऊपर उनको उठा के ऊपर चढ़ के जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। यीशु मसीह वचन के द्वारा आपको कह रहा है अपनी एंजाइटी, अपना बर्डन, अपनी वरीज, अपना फ्रेटिंग, अपनी जो जिससे आप घबराए हुए हो, अपनी एंजाइटी, सारी चीजें मेरे ऊपर डाल दो, रिप्टो, ये कह रहा है। कारण यह है कि तुम इतने भार को, तुम्हारी बॉडी को मैंने इस तरीके से बनाया है कि तुम्हारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो तुम्हारा है, वो मैंने इस तरीके का बनाया है कि वो मैनेज कर ही नहीं सकता। इतनी चिंताएं, इतने बर्डन, इतनी क्या कहते हैं एंजाइटी, एंक्शियसनेस, ये सारी चीजें, तुम्हारा नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाएगा।
और आज सारे विश्व के डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा बीमारी का जो गढ़ है वो नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन की वजह से है। तो दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु मसीह आज मेरे द्वारा आपसे कह रहा है कि इफ यू आर स्ट्रगलिंग विथ द सिकनेस, डिप्रेशन, वरीज, एंजाइटी, कोई भी चिंता जो आपको परेशान कर रही है, आप पहला पत्रस उसका 5वें अध्याय उसके 7वें पद के अनुसार वो सारी चीजें मेरे ऊपर डाल दो। मैं उन सारी चीजों को उठाने के लायक हूं। जैसे कि लूका के 19वें अध्याय के 35वें पद के अनुसार जैसे कपड़े फेंक कर लोगों ने उस गधे के ऊपर, छोटे बच्चे के ऊपर डाल दिए। एग्जैक्टली यानी कि दूसरे शब्दों में प्रभु ये कह रहा है कि मेरे शोल्डर्स बहुत मजबूत हैं, मेरा कमर बहुत मजबूत है। जिस तरह किसी समय में उन लोगों ने मेरे लिए, मेरे ऊपर कपड़े डाले, आज तुम उसी तरह अपनी सारी फिक्र, चिंता करना बड़ा मुश्किल है, करना बड़ा मुश्किल है। मैं एक पास्टर होने के नाते मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है ये। तो प्रभु ने कहा, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, अपने आप के साथ तो ईमानदार रहे। डालने का मतलब है बेफिक्र। देखिए, जिस तरह एक मजदूर को ऊपर तक चढ़ना होता है और उसे पता है कि सीमेंट की 2 बड़ी बड़ी बोरियां सीमेंट की मुझे ऊपर जाके घर बनाना है, जहां पर टेम्पो, जहां पर क्या कहते हैं मेटाडोर, या जहां पर ट्रक्स नहीं जा सकते, वहां खच्चर जा सकते हैं। तो एक एक खच्चर पर 2-2 सीमेंट की बोरियां लाद के उसको करके, उनको फिक्र नहीं होती, उन्हें यह पता होता है मेरी ये 2 सीमेंट की बोरियां हर हालत में ये खच्चर, ये गधा लेके ऊपर चला जाएगा। तो जब गधे के ऊपर इतना विश्वास किया जा सकता है, इतनी बड़ी डिपेंडेबिलिटी, हम इतना बड़ा डिपेंड हम कर सकते हैं, तो यीशु मसीह दूसरे शब्दों में अपनी दीनता प्रकट कर रहा है इस पद में कि मैं तुम्हारे लिए गधा और खच्चर बन जाऊंगा, और तुम क्यों परेशानी उठा रहे हो? तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम उठा सको, तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है, तुम्हारी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम खराब हो जाएगा। तो एग्जैक्टली अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो मुझ पे डाल दो। और उसके बाद देखिए वो क्या कह रहा है, फिर से आइए मेरे साथ पहले पतरस उसके 5वें अध्याय में। हम धीरे धीरे सीखेंगे आज, टाइम की परवाह मत करिए आप। टाइम थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि वो क्या कह क्या रहा है, वो हमसे क्या बताना चाह रहा है। मैं फिर से आपके लिए, क्योंकि इंग्लिश में कुछ बहुत ज़्यादा खुलासा करके बहुत ज़्यादा अच्छी तरह लिखा है, तो इसको मैं हिंदी में भी पढ़ूंगा और इंग्लिश में भी पढ़ूंगा आपके लिए। देखिए यहां पर लिखा है कास्टिंग ऑल योर केयर। अब देखिए जो केयर जो वर्ड है, जो इसको हिंदी में लिखा है चिंताएं, इसको अगर मैं आपको क्या कहते हैं ग्रीक में बताऊं तो इसको आप लिख लीजिए MERIMNA मरीमना का जो मीनिंग है वो है केयर और एंजाइटी। आपका जो भी अफ्लिक्शन है, जो आपकी तड़प है, जो आपको तकलीफ दे रहा है, जो आपको अंदर ही अंदर सता रहा है, ये आपके जो सर्कमस्टांसेस, आपके हालात इस तरह के पैदा कर दिए शैतान ने,
आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई है, मेरे ऊपर भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इस वक्त चल रही है, मैं भी खुद भी ये वचन अपना सुन रहा हूं और मेरे अंदर एक भरोसा डेवलप हो रहा है। मैं बड़े ईमानदारी के साथ आपको कह रहा हूं कि ये वचन सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये वचन मेरे अपने लिए भी है, हम सब के लिए ये वचन है कि हमें हर तरीके से हमारे लिए हमारी सारी एंग्शियसनेस, हमारी सारी केयर, चिंता, इन सब के लिए, हमारी जॉब्स को लेके, हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेके, हमारी फैमिली प्रॉब्लम को लेके, हमारी सारी चीज़ों को लेके यीशु मसीह कह रहा है कि मैं पतरस के द्वारा तुमसे ये कह रहा हूं, आई केयरथ फॉर यू। मुझे, हिंदी में लिखा है, मुझे तुम्हारा ध्यान है और बड़ी केयरफुली तरीके से मुझे तुम्हारा ध्यान है। जो तुम्हारे ऊपर, जो भी चीज तुम्हें तंग कर रही है, जो भी तुम्हारे हृदय को, मैं इसको देखिए, मैंने एक पर्चा निकाला है अभी, मैंने इसको इस पर्चे पे मैंने लिखा है, मैं आपको वो इंग्लिश में पढ़ूंगा और आप मेहरबानी से उसे हिंदी में चाहे तो लिख लीजिए। इसका एक्सप्लिसिटली इस पद को, पहले पतरस के 5वें अध्याय के 7वें पद को आप इस तरह से लिखिए, टेक दैट हैवी बर्डन। वो जो बहुत जबरदस्त भार है उसे ले लो, डिफिकल्टी और अ चैलेंज यू आर कैरिंग। उन तकलीफों को और उन चैलेंजेस को जो आप कैरी कर रहे हो, द वन दैट हैज रीजन ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, जो कि आपके हालातों ने इस तरह की तकलीफ को पैदा कर दिया है, दैट हैव क्रिएटेड हार्डशिप, जो आपके जीवन में बहुत ही जबरदस्त कठिन बन गई है, एंड स्ट्रगल्स इन योर लाइफ, और आपके जीवन को बड़ा स्ट्रगलिंग तरीके से उसने बना दिया है, एंड फाइंड दोज वरीज एंड एंग्जाइटीज ओवर अनटू द बैक ऑफ द लॉर्ड। और ये सारी तकलीफें, परेशानियां और दिक्कतें जो भी आ गई हैं, इन सब को यीशु मसीह के पीठ के ऊपर लाद दो, एंड लेट हिम कैरी देम फॉर यू। और उसे अपने ऊपर लादने दो और उसको आपके लिए उसे कैरी करने दो, यानी कि उसे उठाने दो उस तकलीफ को। और क्योंकि द लॉर्ड इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन एवरी फैक्ट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि यीशु मसीह आपके सारे जीवन में बहुत ही ज्यादा रोचक है, वो रुचि रखता है आपकी हर तकलीफ को अपने ऊपर उठाने के लिए, एंड इज जेन्युइनली कंसर्न अबाउट योर वेलफेयर। और वो बड़ी बारीकी के साथ आपके जिंदगी की खुशहाली लाने के लिए बहुत ही बड़ी तमन्ना रखता है। और देखिए, इन ग्रीक शब्दों से उस खादिम ने मुझे यह बताया कि जब मुझे इसको पढ़ के मुझे ये एहसास हुआ, तो मैंने इस बात को एहसास किया, इस बात को कि यार मुझे बिल्कुल, यानी कि देखिए, जीरो कर लीजिए अपने माइंड, पैसा कहां से आएगा मुझे नहीं पता। अब मैंने, क्योंकि ये चीज यीशु मसीह के कंधे पे डाल दी है, इप्रिप्टो मैंने डाल दी है, तो वो अपने आप, अब 1 दिन, 2 दिन, 6 दिन, 7 दिन, वो यहां पर आपकी परीक्षा का भी, क्योंकि इब्रानियों की पत्री, अब मैं निकालने का समय नहीं है मेरे पास क्योंकि टाइम खत्म हो गया। इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि भरोसे से एक और चीज पैदा होती है। जब हम यहां भरोसा रखते हैं तो एक चीज का जन्म होता है, पेशेंस, धैर्य, धीरज। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जैसा मुझे प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने एग्जाम्पल दिया कि जब किसी को बच्चे की जरूरत होती है और परमेश्वर जब उससे वायदा करता है कि मैं तुझे एक बच्चा दूंगा,
जैसे मेरे द्वारा मोहित को परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तुझे ऐसे खड़ा हुआ चर्च में देख रहा हूं, एक बेटे को लेके। नेहा नाम की लड़की के बच्चे को, किशन और नेहा जो हमारे चर्च में आते थे, उसके बच्चे को मैंने गोद में ले लिया और मैंने कहा ऐसे तू मुझे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है तो क्या दूसरे दिन या दूसरे हफ्ते आगे वो मुझसे पूछता जी मेरे पास तो बच्चा ही नहीं आया। प्रेगनेंसी होने में टाइम लगता है, 9 महीने बच्चे को मां पेट में रखती है, फिर वो बच्चा आता है। धैर्य, आज का मैसेज जो मेरे द्वारा आपको परमेश्वर ने दिया है वो मैसेज है धैर्य। वो मैसेज है अपना सारी चिंता यीशु मसीह के कंधे पे लाद दो। मुश्किल है, दिक्कत है, परेशानी है, कठिन है, इट इज लिटिल हार्ड बट नॉट इम्पॉसिबल। आमीन। थोड़ा सा कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर को, कुछ लोगों के पास जॉब नहीं है। मुझे आज परमेश्वर ने बताया तूने जो लोग अपने मकान के लिए क्या कहते हैं विश्वास कर रहे हैं कि एक मकान हो, तो परमेश्वर ने मुझे ये बताया कि तो उन लोगों को याद दिला के उन्हें कहा था कि जिस किस्म का मकान आपको चाहिए उसकी फोटो खींच के फ्रिज पे टांग दो। मैग्नेट का एक गोला सा आता, उसको लगा के ऊपर और नीचे लगा के जब आप उस फ्रिज के पास पानी पीने जाएं या उस फ्रिज के पास आप जब जाएं अपने बाथरूम में लगा दीजिए। जो चीज आपको चाहिए, जॉब लिख दीजिए, जॉब, आई नीड अ जॉब। कौन सी जॉब? ओके, इतनी जॉब, इतना पैसा लिख दीजिए। बार बार उसे देखिए, थैंक यू लॉर्ड इट इज कमिंग, थैंक यू लॉर्ड इट इज कमिंग। जबान के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, बट उसके साथ हैव पेशेंस, हैव फेथ विच कम्स बाय हियरिंग। फेथ आ गया अब आपको क्या करना है? पेशेंस रखने की जरूरत है। ऐसा किसी की गवाही नहीं है कि आपने किसी चीज की तमन्ना रखी हो और वो आपको ना मिली हो। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। परमेश्वर अपने वचन में जो वायदे करता है उसे वो पूरा ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हालेलुया। देखिए, मैंने बहुत सारी चीजें रिपीटेडली आपको सिखाई हैं। उसमें नई चीज मैंने 2 ग्रीक वर्ड्स बताए हैं आपको। उसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया है बार बार हर तरीके से। एक पद मुझे आखिर में और याद आ रहा है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मत्ती की इंजील, मेरे साथ जल्दी से बस, मत्ती की इंजील का 11वां अध्याय का मेरे को देखना पड़ेगा, मेहरबानी से। मैं जल्दी से पलट रहा हूं इसको। 28वां पद, मत्ती की इंजील का 11वां अध्याय का 28वां पद। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Praise the Lord. ये परमेश्वर का वादा है। देखिए, मेरे पर भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। इस मैसेज ने आपको कितना ब्लेस किया, कितना नहीं किया, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया। आइए, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। आज एक मेरी छोटी बच्ची, खैर मेरे लिए तो बच्ची है, पर आपकी बहन है याशिका, अर्जुन की बेटी, उसने मुझे मैसेज किया है कि पास्टर सेन,
आप प्रार्थना करके बताइए उसका, जैसा हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, हम क्या कहते हैं इंटरसेसरी प्रेयर कर रहे थे। देखिए हम लोग इंटरसेसरी प्रेयर कर रहे थे कि एक अच्छी गवर्नमेंट आए और एक अच्छी गवर्नमेंट आएगी। हमारी इंटरसेसरी प्रेयर की का ये नतीजा हमें मिलेगा, एक अच्छी शांति से राज्य करने वाली गवर्नमेंट हमें देगा प्रभु। ठीक उसी तरह हम बहुत जल्दी हमारी प्रार्थना का जवाब मिलने वाला। बिलीवर्स बी रेडी टू रिसीव। कुछ लोगों को, अब ये प्रोफेटिकली मैं बोल रहा हूं, कुछ लोगों को जॉब मिलने वाली एट हैंड है, बिल्कुल एट हैंड। जैसे याशिका को एक बहुत बेहतरीन जॉब मिल गई है, कल वो इंटरव्यू पे जा रही है। हम दुआ करेंगे, हम मोहित के पापा के लिए दुआ करेंगे। मुझे नहीं पता आज वो लाइन पे क्यों नहीं है, उसे होना चाहिए था, लेकिन उसके फैमिली में कुछ खास फंक्शंस, कुछ किसी की बहुत खास करीबी, बहुत उसके बुआ के बेटे की शादी थी, तो उसके ऊपर कारोबार काफ़ी बहुत था। तो हालांकि मैंने उसे कहा था कि वो लाइन पे ज़रूर आए, पर मुझे नहीं पता कि किस वजह से वो लाइन पे नहीं आ पाया है। तो आइए हम उसके लिए भी प्रार्थना करें। और क्या कहते हैं, मैं और भी लोगों के लिए जो थोड़ी थोड़ी देर के लिए आए और चले गए, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करूंगा, जिस भी चीज़ की उनको ज़रूरत है। आइए मेरे साथ आंख बंद करें, विश्वास करें। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ इन सब लोगों की केयर, यू केयरथ फॉर देम। इनकी सहायता कर पवित्र आत्मा की, ये अपनी सारी एंग्जाइटी, वरी और सारी अपनी फिक्र और परेशानियां और दुख और तकलीफ और जो कुछ भी कंसर्न इनका है, ये यीशु मसीह तो हमारे लिए गधा, हमारे लिए बीस्ट, हमारे लिए घोड़ा, ऊंट, हाथी बन जाता है। जिसका जितना भार है, जिसकी जितनी तकलीफ है, इनकी सहायता कर पवित्र आत्मा की वो ये एहसास करें कि वो हमारा यीशु मसीह बन जाता है। अगर इनको ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा भार है, तो एक पावरफुल बीस्ट, एक पावरफुल जानवर बन के साथ में खड़ा है, हमारे बगल में खड़ा है, उन बोझों को उठाने के लिए, क्योंकि उसे हमारी बहुत ज्यादा चिंता है। थैंक यू जीसस, आई ब्लेस देम। याशिका के लिए मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु। कल वो इंटरव्यू में जाएगी और याशिका को इस बात का ध्यान रहेगा कि प्रभु बिल्कुल साथ में खड़ा है, उसके फरिश्ते साथ में खड़े हैं। हे पिता परमेश्वर, मोहित के पापा के लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि आज तक वो जीवित हैं। तकलीफ जरूर है, लेकिन मैं जानता हूं प्रभु तो उन्हें शांति, कंफर्ट, हीलिंग इन जीसस नेम। और भी कोई भी, अगर कोई विश्वासी ऐसा है जिसे किसी भी किस्म की तकलीफ है, तो मेरे को पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में पवित्र आत्मा डाल रही है कि इस फोन को पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए आप। ये फोन जिससे आप मुझे देख रहे हैं, इस पे आप उंगली लगा लीजिए, ऐसे इस तरीके से आप उंगली उस फोन पर इसको ऐसा पकड़ लीजिए, टच कर लीजिए इसको। लेट इट बिकम अ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि लोग पौलुस और पतरस के छाया से ठीक हो जाते थे। वो जो छाया थी, परछाई जो थी, वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बन जाती थी। कपड़ों को छू के ठीक हो जाते थे। यीशु मसीह के कपड़े को छू के, वो कपड़ा जो था यीशु मसीह ने जो पहन रखा था, वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कॉन्टैक्ट बन गया, सॉरी। ये फोन, अगर आपको कोई तकलीफ है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, तो इस फोन पर हाथ रख लीजिए आप। फादर, आई ब्लेस देम इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। I speak healing, complete deliverance in the name of Jesus Christ. Jehovah Rapha, जो हमें चंगाई देता है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
डियर बिलीवर्स, हमेशा मैं एक ही बात आपको कहता हूँ, हैव अ वेरी पावरफुल वीक एंड हैव अ वीक ऑफ मिरेकल एंड वेट विथ ग्रेट पेशेंस. समथिंग ग्रेट, some great miracle is waiting for you in the name of Jesus Christ. Amen. God bless you.